Hello students and welcome to my YouTube channel. पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 अमालगमेशन का कवर किया था जिसमें हमने लमसम मेथड वाला सम किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अमालगमेशन से रिलेटेड करेंगे जिसमें हम लोग नेट पेमेंट मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। विद द हेल्प ऑफ नेट पेमेंट मेथड परचेस कंसिडरेशन हम लोग ओल्ड कंपनी का बुक्स क्लोज करेंगे और न्यू कंपनी के बुक्स में जनरल एंट्रीज पास करेंगे। So let's start with the new sum question number 2. Simultaneously इसके बाद क्वेश्चन के बाद क्विज में हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे। सो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज रहेगा, सो डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस इट। The following is the balance sheet of Time Pass Limited as on 30th September 2019. So 30th September 2019 का हमारे पास ही इंफॉर्मेशन है। बैलेंस शीट एज ऑन 30th September 2019 हमें मेंशन किया। अभी क्या मेंशन किया बैलेंस शीट में? इशूड कैपिटल 18,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 12% डिबेंचर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसमें से 12% डिबेंचर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आ जाएगा। जनरल रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर ये हमारे फिक्स एसेट है। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल आइटम है। इन्वेस्टमेंट है, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, बैंक, ये हमारे करंट आइटम है। अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला तो हम लोग ये उनको वहां पर पोस्ट करते हैं। सो द टाइम पास लिमिटेड वाज एब्सॉर्ब्ड बाय बीजी लिमिटेड। सो ये टाइम पास लिमिटेड का बैलेंस शीट है जिसको बीजी लिमिटेड करके नया कंपनी ने, दूसरा कंपनी ने एब्सॉर्ब किया है। सो हमारे लिए टाइम पास कंपनी इज अ ट्रांसफरर कंपनी एंड बीजी लिमिटेड इज ट्रांसफरी कंपनी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। All liabilities and all assets are to be taken over except investment which were sold by Time Pass Limited at 90% of book value। यहाँ पे क्या हुआ, सारे एसेट लाइबिलिटी टेकन हुआ, इन्वेस्टमेंट छोड़ के। इन्वेस्टमेंट जो 23,000 का था उसे टाइम पास लिमिटेड ने बेचा 90% बुक वैल्यू पे। दैट असेट वाज नॉट टेकन ओवर, द पॉइंट टू बी कंसीडर। सो असेट वाज नॉट टेकन ओवर, टाइम पास लिमिटेड ने उसको बेचा एट 90%, मतलब 10% लॉस पे। 2,300 का लॉस पकड़ के चलो तो 20,700 पे उसको बेचा। Then debentures of Time Pass Limited to be discharged at a discount of 10% by issue of 14% debentures of 100 each by BZ Limited। यहाँ पे एक पॉइंट समझो, हमारा जो डिबेंचर है 12% 80,000, उसको पहला तो टेकन ओवर बताना है क्योंकि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन टेकन ओवर। सो 12% डिबेंचर्स का जो 80,000 है वो टेकन ओवर, तो न्यू कंपनी के बुक्स का एंट्री बता रहे हैं हम लोग क्या होने वाला है। So at a 10% discount means 8,000 कम होके 72,000 पे वो टेकन ओवर होगा। बाय इशू ऑफ 14% डिबेंचर, ये नाम है, याद रखना है हमें। 12% डिबेंचर ये नाम है, 14% डिबेंचर ये भी नाम है। 10% इज डिस्काउंट ऑफ 100 ईच बिजी। तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। 12% डिबेंचर जो 80,000 का था उसके बदले में 14% डिबेंचर जो 72,000 का होगा वो रिकॉर्ड होगा न्यू कंपनी के बुक्स में। देन नेक्स्ट आइटम इज ट्रेडमार्क वेर फाउंड यूजलेस। यहाँ पे बोल रहे ट्रेडमार्क यूजलेस है, मतलब उसका वैल्यू जीरो करना है। सो रिवैल्यूड करते वक्त हम लोग नए कंपनी के बैलेंस शीट में उसको लेते वक्त जीरो वैल्यू पे लेंगे, मतलब देयर विल बी नो वैल्यू फॉर ट्रेडमार्क। देन इशू 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इन बीजी लिमिटेड। बीजी लिमिटेड हमारा न्यू कंपनी, ठीक है। तो बीजी लिमिटेड का 1 इक्विटी शेयर इशूड एट ₹12, वो 10 रुपए का शेयर 12 पे इशू कर रहे हैं, मतलब 2 रुपया प्रीमियम के साथ। एंड कैश पेमेंट ऑफ ₹3, 12 रुपया का शेयर, 3 रुपया का कैश फॉर एवरी शेयर इन टाइम पास लिमिटेड। टाइम पास के एक शेयर के लिए बीजी का एक 12 रुपए का शेयर इशू होगा और ₹3 कैश पेमेंट होगा। तो जब हम लोग नेट पेमेंट, दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड, हमारा जो टाइम पास लिमिटेड के, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 18,000 इक्विटी शेयर्स है, यहाँ पे 18,000 इक्विटी शेयर्स है। तो बीजी लिमिटेड के 18,000 शेयर्स मिलेंगे, पहली बात वो 12 से मल्टीप्लाइड होगा। सो 18,000 इंटू 12 हो जाएगा। सो दैट विल कम्स अराउंड मोर देन 2 लाख समथिंग। देन ₹3 पर शेयर, तो 18,000 इंटू 3
सो 18 के टेबल में 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 54,000 का कैश। सो हमारे लिए कैश का कॉलम बनाना जरूरी है। सो जब हम लोग परचेज कंसिडरेशन की बात करेंगे तो दिस इज कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। क्या बोलते हैं? नेट पेमेंट मेथड। ओके, नेक्स्ट बोल रहे कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन पेड 1160 and time pass limited sold half the shares received from BZ Limited at ₹15 per share। उनको BZ Limited से मैंने बोला था 18,000 शेयर्स मिला होगा, उसमें से हाफ शेयर्स मतलब 9,000 शेयर्स उन्होंने ₹15 पर शेयर के हिसाब से बेच डाला। तो इनका सेल्स में मतलब इनका वो कैश का एंट्री आएगा इनके ओल्ड कंपनी के बुक्स में, कैश और बैंक का। So you are required to give necessary ledger accounts। हमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? necessary ledger account to close the books of time pass। okay, so वो time pass limited के books close करना चाहते हैं and journal entries in the books of BZ limited। ये कुछ भी हो जाए, हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना नेट पेमेंट मेथड। then so देखो to whom, then amount and mode of payment। ऐसा नॉर्मली 3 बॉक्स बना के हम लोग बताते हैं। I'll show it with the help of table। So this is statement of purchase consideration as per net payment method। यहाँ पे पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो रहा है, जो हमारे लिए कौन सा कंपनी है? टाइम पास लिमिटेड वाला। और वो नंबर ऑफ शेयर्स में बात करें तो दे आर 18,000 शेयर्स। एंड अभी उसके लिए क्या देने वाले हैं? मोड ऑफ पेमेंट में सबसे पहला ऑप्शन है इक्विटी शेयर्स इन BZ लिमिटेड। तो BZ लिमिटेड का 1 शेयर फॉर 1 हेड 1:1 देने वाले हैं, बट एट ₹12। सो यहाँ पे 18,000 है तो यहाँ पे भी 18,000 शेयर ही मिलने वाला है। ₹12, जिसका वैल्यू बन जाएगा अमाउंट के केस में बात करें तो 2,16,000 के वैल्यू में। देन इन्हीं शेयर्स को क्या देने वाले हैं हम लोग? कैश। और कैश कैसे देने वाले हैं? एट ₹3।
सो जितने शेयर्स है 18,000 शेयर्स है, 3 रुपीज। ये 54,000 रुपीज। So 18,000, 2,16,000 plus 54, दोनों को ऐड करेंगे। ये हमारा 2,70,000 विल बी द अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सो परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए हमने देखा कि हमारे ओल्ड कंपनीज के इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो डायरेक्टली 18,000 शेयर होल्डर्स है, उनको पेमेंट हो रहा है। न्यू कंपनी का एक शेयर हो रहा है, लेकिन वो 12 रुपए से। तो न्यू कंपनी के केस में जब हम जनरल एंट्री पास करेंगे तो हमें ख्याल रखना है कि वो 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला शेयर 12 पे इशू है, तो 2 रुपया प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एंट्री पास होगा, ये न्यू कंपनी के केस में। वेरएज ओल्ड कंपनी के लिए सिर्फ 2,16,000 का एंट्री है, जिसमें से वो आधे शेयर्स बेचने वाले हैं एट प्रॉफिट। ओके, 15 रुपए पे वो लोग बेचने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे लिए ओल्ड कंपनीज के बुक्स के बारे में हमने देखा। अभी गुडविल या कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करने के लिए, मतलब न्यू कंपनी में जब असेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर होगा तो क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एज इट इज, जो बुक वैल्यू मेंशन किया है। ट्रेडमार्क नील हो जाएगा। हमने यहाँ पे देखे थे हमारे पास बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, ये जो भी है बुक वैल्यू पे मेंशन किया। ट्रेडमार्क वैल्यूलेस होगा। इन्वेस्टमेंट नॉट टेकन ओवर है तो वो नहीं आएगा। डायरेक्ट सैंडरी डेटर्स, बैंक एंड हमारा जो स्टॉक है। सो ये हमारे लिए गुडविल कैलकुलेट करते वक्त हम लोग देख सकते हैं। सो फर्नीचर, स्टॉक, बैंक, ये असेट्स की वैल्यू है 3,28,120 लेस लायबिलिटीज टेकन ओवर में डिबेंचर्स आएगा, क्रेडिटर्स आएगा, दोनों का वैल्यू लेस करके जो बचेगा दैट इज अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो डिफरेंस जो भी है वो हमारे लिए नेट एसेट टेकन ओवर और परचेज कंसिडरेशन का डिफरेंस जो है वो गुडविल में आएगा, जो न्यू कंपनी के बुक्स में हम लोग एंट्री पास करते हुए मेंशन करेंगे। अभी ओल्ड कंपनी के बुक्स में कौन से लेजर्स बनाने चाहिए। तो सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज मींस टू सेल, हम लोग जो जो असेट्स टेकन होने वाले टाइम पास के सारे। सो रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट बनेगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है नहीं तो नहीं बनेगा। कैश और न्यू कंपनी अकाउंट बनेगा बीजी लिमिटेड। कैश और बैंक बनेगा, क्योंकि बहुत सारा एंट्रीज कैश और बैंक से रिलेट करता है। एक एंट्री है परचेज कंसिडरेशन में कैश मिलने वाला है, दूसरा एंट्री है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, देन तीसरा एंट्री है इक्विटी शेयर्स बेचने का। सो ऑल स्टेजेस पे कैश और बैंक का एंट्री आएगा। देन न्यू कंपनीज का जो इक्विटी शेयर्स है उसका जो लेजर बनेगा, जिसमें से हम लोग सेल करने वाले हैं, तो ये एक भी एंट्री पेंडिंग है। तो न्यू कंपनी, ओल्ड कंपनी में हमें ये सारे एंट्रीज पोस्ट करने के लिए नंबर ऑफ लेजर्स बनाने पड़ेंगे। तो क्या क्या बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट एंड इक्विटी शेयर्स इन बीजी लिमिटेड अकाउंट। तो ये हमारे जो रेगुलर लेजर्स बनते हैं वही बनने वाले हैं। कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ट्रांसफर एवरी आइटम फ्रॉम द गिवन बैलेंस शीट। जो भी हमारा मेंशन किया है फिगर, उस हिसाब से हम लोग पोस्टिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ टाइम पास लिमिटेड आप देख सकते हो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ऑल एसेट्स हैव बीन पोस्टेड, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क इवन, okay, sundry debtors, cash, bank, investment, every and stocks, all assets have been recorded as per book value. Transfer every item from the given balance sheet, कोई fictitious item नहीं था, तो all assets at book value.
कैश बैंक हमने यहाँ पे जो है वो मेंशन किया है, कैश बैंक का अकाउंट हम लोग इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि परचेस कंसिडरेशन में कैश बैंक है। ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। देन liabilities में sundry creditors and 10% debentures as it is mentioned किया। तो उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का ओपनिंग बैलेंस विथ जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस, सो रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, और आपके इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में जाएंगे, लायबिलिटी के आइटम क्रेडिट साइड में, एसेट्स के आइटम डेबिट साइड में, ये पोस्टिंग होने वाला है। देन इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होता है परचेस कंसिडरेशन का। तो परचेस कंसिडरेशन का एंट्री न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, बीजी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसा दिखता जाएगा। सो न्यू कंपनी हमने यहाँ पे बनाया बीजी लिमिटेड के डेबिट में टू रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बीजी लिमिटेड। और उसी वक्त नेक्स्ट एंट्री होता है डिस्चार्ज ऑफ पीसी। तो डिस्चार्ज का तरीका है इक्विटी शेयर्स इन बीजी लिमिटेड बैंक अकाउंट, तो ये दोनों अमाउंट हम लोग मेंशन करेंगे, इक्विटी शेयर्स इन बीजी लिमिटेड के डेबिट में टू बीजी लिमिटेड एंड बैंक के डेबिट में टू बीजी लिमिटेड। तो हमने वो अमाउंट दोनों रियलाइज इक्विटी शेयर बीजी लिमिटेड के बुक्स में क्रेडिट में डालना है, तो जिससे बीजी लिमिटेड का अकाउंट 2,70,000 पे टैली होगा। तो ये डिस्चार्ज ऑफ पीसी का एंट्री है। फिर हमने हमारा इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेचा तो कैश और बैंक, इन्वेस्टमेंट कितने में बेचा, 10% लॉस पे या 90% वैल्यू पे बेचा, तो उसका जो वैल्यू है 20,700। टोटल इन्वेस्टमेंट जो था वो 23,000 का था, तो 23,000 को हम लोग 10% लेस करेंगे या 90% मारेंगे तो 20,700, ये बैंक में पैसा जमा होगा 20,700, और वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें दिखाई देगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड 20,700। इसके बाद बैंक में हमें और पैसा आएगा जो हमने शेयर्स बेचे। अभी हम लोग शेयर्स कितने के बेचेंगे, हमारे पास जो शेयर्स है वी कैन सी दैट इक्विटी शेयर्स में से हम लोग हाफ शेयर्स एट 15 बेचेंगे, तो हमने सेलिंग प्राइस जो है वो 15 रुपीज के हिसाब से किया। तो हम 15 रुपीज इंटू 9,000 शेयर्स का जो वैल्यू है 1,35,000 आएगा। तो ये हम लोग उधर मेंशन करेंगे 1,35,000 बैंक अकाउंट के डेबिट में। तो इक्विटी शेयर्स इन बीजी लिमिटेड हमने बेचा 1,30,000 में, लेकिन जब हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर्स का बैलेंस देखेंगे तो वो बचा हुआ बैलेंस हमें वो रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स में डालना है। तो बैंक ने जो एसेट्स बैंक ने जो सोल्ड किया है उसमें प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। अभी प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड होगा, हमने 12 रुपए का शेयर 15 पे बेचा है, तो 3 रुपए प्रॉफिट रिकॉर्ड होगा। तो 27,000 9,000 हमारे शेयर्स है, 18,000 का हाफ 9,000, सो 9,000 शेयर्स हमने इधर बेचे हैं 3 रुपीज प्रॉफिट के हिसाब से। 27,000 का प्रॉफिट हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा और बैंक अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमें बैंक अकाउंट में टैली मिल सके। तो ये हमारे बैंक अकाउंट में बाकी ये पोस्टिंग हो चुका है। बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में चला जाएगा। इक्विटी शेयर्स इन बीजी लिमिटेड में जो प्रॉफिट है 27,000 का रिकॉर्ड होगा, तो ये भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 1,35,000 में से 27 का प्रॉफिट है, तो ये कॉस्ट पे बचा रहेगा। 2,16,000 का हाफ कॉस्ट हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स में डालना है। तो जब ये अकाउंट सारे पोस्टिंग हो जाएंगे तो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट का जो बैलेंस है, बहुत बार लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड हायर रहेगा, तो जो बैलेंस बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में जाएगा। दिस इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, 1,03,300। सो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था उसमें भी पूछा था एमसीक्यूज में। सो दिस इज द प्रॉफिट फिगर 1,03,300। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्रेडिट साइड में 1,03,300 एज पर रियलाइजेशन जाएगा। देन इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो बैलेंस है इक्विटी शेयर्स इन बीजी लिमिटेड और बैंक का, ये बैलेंस हम लोग पोस्ट करेंगे, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टैली होगा 3,17,700 में। तो इस हिसाब से हमारे ओल्ड कंपनी के बुक्स बाकी सारे क्लोज हो जाएंगे, टैली हो जाएंगे। देन जर्नल एंट्रीज इन द न्यू कंपनी, यहाँ पे कुछ बचा नहीं क्योंकि हमने ऑलरेडी एक मेजर वर्किंग कर दिया। जो बीजी लिमिटेड है उनके बुक्स में पहला तो परचेस बिजनेस परचेस का एंट्री आएगा, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ हमारा कंपनी का नाम क्या है, टाइम पास लिमिटेड। सो 2,70,000 का वो अमाउंट आ जाएगा। देन
all assets have been taken over except trademark is valueless, invest is not taken over. तो ये दो छोड़ के बाकी जिनका रिवैल्यूड फिगर था with that वो मेंशन किया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सन्ड्री डेटर, स्टॉक, बैंक, और यहाँ पे हमने गुडविल वर्कआउट किया था, गुडविल फाइंड आउट किया था, जो डिफरेंस था बिजनेस परचेज 2,70,000 और जो लायबिलिटी था सन्ड्री डेटर्स और डिबेंचर्स का। यहाँ पे हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात देख सकते हैं, डिबेंचर्स का जो अमाउंट है वो 72,000 लिखा है, जिसकी वजह से इधर का गुडविल का अमाउंट चेंज होगा। अभी डिबेंचर 72,000 इसलिए लिखा है क्योंकि वो टेकन ओवर का अमाउंट है। डिबेंचर जो ओल्ड कंपनी में था उस वक्त तो 80,000 का था, लेकिन उसको टेकन ओवर 10% डिस्काउंट पे करने वाले हैं। तो ये याद रखना है, न्यू कंपनी के बुक्स में वो 72,000 10% लेस होके आया है, और वो वहां पे 14% डिबेंचर्स का नया डिबेंचर्स इश्यू हो गया है 72,000 में। Whereas लिक्विडेटर ऑफ टाइम पास को क्या इशू किया हमने, 2,70,000 के सामने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 18,000 के 10 रुपीज के फेस वैल्यू के हिसाब से, 1,80,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में आएगा, एंड 2 रुपीज के हिसाब से जो प्रीमियम है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा, एंड द बैंक में 54,000 के हिसाब से पेमेंट किया था। तो हमारा जो बैंक बैलेंस है उसके साथ हमने 1,160 रुपीज का एक्सपेंसेस क्लियर किया है, तो वो भी एज गुडविल टू बैंक अकाउंट आएगा। तो ये हिसाब से हमने ओल्ड कंपनीज के ओल्ड कंपनी के बुक्स क्लोज किए। न्यू कंपनी का जनरल एंट्रीज लिखा, न्यू कंपनी का बैलेंस शीट नहीं बनाना है क्योंकि न्यू कंपनी का पुराना बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दे डिडंट इवन आस्क। ओके, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज। इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया है, और आप अगली बार जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके साथ एक क्विज करने को नहीं भूलेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।